Today we will learn about drift velocity, what is drift velocity and what is the relation of drift velocity with the current. So first of all, take a conductor. This is a conductor in which free electrons are found in it. तो ये एक कंडक्टर हो गया. अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जब तक इसमें कोई सोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज का सोर्स नहीं लगेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. ये चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं, लेकिन इनके मोशन से करंट नहीं बनता है क्योंकि इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है. तो यहाँ पर देख लेते हैं, आपको यहाँ पर समझना, एक कंडक्टर हो गया, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रैंडमली मोशन करते हैं, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में, डेफिनिट डायरेक्शन में मोशन नहीं करते हैं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो है इस कंडक्टर को एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं. जैसे यहाँ पर हमने सेल से इसको कनेक्ट कर दिया तो ये कनेक्शन हो गया. ये जो लेंथ में ज़्यादा है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, ये निगेटिव टर्मिनल को शो करता है. जैसे हम इसको करेंगे तो इस वायर में करंट फ्लो होगा, और करंट को हम किससे दर्शाते हैं, आई से डिनोट करते हैं. जैसे ये इसके किनारे पर जाता है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. तो इसके अंदर क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड. और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, चार्ज जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर आने लगेगा, ये इधर आने लगेगा, ये इधर आने लगेगा, ये इधर. तो इस तरह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन का अपोजिट होता है. जैसे करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर फ्लो करेंगे. तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है. तो ये कंडक्टर हो गया और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. तो यहाँ पर बोलेंगे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डेफिनिट डायरेक्शन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द कंडक्टर. या तो इसे हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो चलिए दोबारा से सुन लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है. द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. फिर से रिपीट कर देता हूं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब यहाँ पर हमको रिलेशन निकालना है करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कंडक्टर लिए हैं उसकी लेंथ कितनी है. तो मान लेते हैं इसकी लेंथ L है. यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, A. तो ये जैसे पेन का ये सामने वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया. इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं कि N है, और इसमें जो ये इलेक्ट्रॉनों का ये वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसको VD डिनोट करते हैं, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है. और इसी की हमको वर्डिंग करना है. तो यहाँ करेंगे, कंसीडर ए कंडक्टर विथ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज N एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज D. तो यहाँ पर ये लेंथ हो गया कंडक्टर का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, और ये उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई. तो इसमें हमको सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इनटू लेंथ. अब ये कैसे फार्मूला आ गया वॉल्यूम के, यार आप तो पहले पढ़े ना होगे. तो वॉल्यूम इक्वल टू वैसे जो होता है V इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. तो यहाँ पर कोई भी दो डायमेंशन का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम के इक्वल होता है. जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या हो गया, एरिया, और एरिया के साथ यदि H करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा. या इसी तरह से हम B इंटू H करेंगे, ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो ये भी एरिया हो जाएगा, इसके साथ L का इंटू कर देंगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा. मतलब ये है कि एरिया के साथ किसी भी एक डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन करने पर वॉल्यूम के इक्वल होता है. तो ये वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो गया, AL हो गया. अब इसके बाद हमको निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी.
इनसाइड द कंडक्टर, तो इसकी कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, तो पर यूनिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, पूरे वॉल्यूम की करेंगे तो यहाँ पर n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NaL। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के बाद हमको निकालना है यहाँ पर कि यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा, तो टोटल चार्ज भी कह सकते हैं, टोटल चार्ज, और इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज कंडक्टर का हो जाएगा उसमें NeAl कर देंगे। तो जो ऊपर का फार्मूला था देख लीजिए, पहले वॉल्यूम के लिए Al लिखें, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए हम N लगा दिए, फिर यहाँ पर हमको चार्ज निकालना है तो इसमें E लगा दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक चार्ज ही होता है, तो NeAl हो गया। इस तरह से हमको ये निकालना है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमको यहाँ पर कितना करंट मिलेगा, तो टोटल करंट flowing through the conductor तो आप जानते हैं कि कंडक्टर का वो करंट का जो फार्मूला होता है I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहाँ पर जो है ये लिख दिया हूं, ये I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, I की जगह I लिख दिया, जो Q की वैल्यू है वो देख लीजिए, ये है टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, यही Q की वैल्यू है, यहाँ लिख सकते हैं Q इक्वल टू, तो ये हो जाएगा NeAl अपॉन में क्या हो जाएगा, ये T हो गया। अब देखिए I इक्वल टू ये हो जाएगा NeAVD। आप इसमें से देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है ये L अपॉन T गायब हो गया, तो जो L अपॉन T है वही VD के इक्वल है, तो यहाँ पर L अपॉन T इक्वल टू VD के इक्वल हो गया। ये क्यों हो गया, L का मतलब हो गया यहाँ पर लेंथ या डिस्टेंस, और T का मतलब हो गया टाइम इंटरवल। आप जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ इस एंड से लेकर के दूसरे एंड तक जाता है तो कितनी लेंथ कवर करता है, L लेंथ कवर करता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा L हो गया, और जो इसमें टाइम लगा होगा टाइम इंटरवल हो गया। इस तरह से ये डिस्टेंस अपॉन टाइम के फार्मूले से L अपॉन T की वैल्यू एक वेलोसिटी हो जाएगी। इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, तो Vt हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो I का रिलेशन है Vd के साथ वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा जो है कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको रिलेशन बताना है कि ये जो करंट होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अलग से कुछ पॉइंट है, यदि मैं थर्मल वेलोसिटी की बात करता हूँ कि थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो थर्मल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर लगभग 10⁴ मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब बहुत हाईएस्ट होती है थर्मल वेलोसिटी। इसलिए इनको डेफिनेट डायरेक्शन नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन को और करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ही मोशन करते रहते हैं। जो भी ये इलेक्ट्रॉन है ये मोशन करते रहते हैं, लेकिन रैंडमली मोशन करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तब डेफिनेट डायरेक्शन में हो जाता है, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन की, वो अराउंड 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। अलग अलग मटेरियल पर अलग अलग डिपेंड करती है, -4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, और -6 यहाँ तक इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसकी रेंज। थैंक यू।